रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। आज हम केदारनाथ मंदिर की बात करेंगे। केदारनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में है और इस मंदिर के साथ एक समृद्ध इतिहास और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। अत्याधिक मौसम की स्थिति के कारण मंदिर आम जनता के लिए केवल अप्रैल यानी अक्षय तृतीय और नवंबर कार्तिक पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के महीनों के बीच खुला रहता है। सर्दियों के दौरान मंदिर के विग्रह यानी देवता को अगले 6 महीनों तक पूजा करने के लिए ऊखीमठ ले जाया जाता है। केदारनाथ मंदिर तक सीधे सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता है और गौरीकुंड से 22 किलोमीटर यानी 14 मील की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए टट्टू, खच्चर मंचन और हेलीकॉप्टर जैसी सेवा भी उपलब्ध है। माना जाता है कि यह मंदिर 1200 वर्ष से भी अधिक पुराना है। भव्य केदारनाथ मंदिर का शिखर 6940 मीटर अन्य चोटियों के साथ मंदिर के पीछे खड़ा है और इस क्षेत्र के दृश्यों में 4 चांद लगाता है। यह मंदिर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के तट पर बना है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक लोक कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या के अपराध से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और स्वयं भगवान शिव की खोज और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। किंतु शिव जी उनसे बचना चाहते थे और इस कारणवश उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। 5 पांडव भाइयों में से भीम ने तब गुप्त काशी यानी छिपी हुई काशी, जो कि शिव जी के छिपने के कार्य से लिया गया नाम है, उसके निकट एक बैल को चरते हुए देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि वो बैल और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवादिदेव महादेव है। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बैल के स्वरूप में महादेव जमीन में समाने लगे। इसके उपरांत वे कुछ हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। बैल की पीठ का कुबड़ केदारनाथ में दिखाई दिया, भुजाएं तुंगनाथ में दिखाई दी, चेहरा रुद्रनाथ में दिखाई देने लगा, नाभि और पेट मध्यमेश्वर में दिखाई देने लगे और बाल कल्पेश्वर में दिखाई देने लगे। पांडवों को यूं महादेव के 5 अलग अलग रूपों में पुनः प्रकट होने से प्रसन्नता हुई। इसके उपरांत उन्होंने शिवजी की पूजा की और उन सभी 5 स्थानों पर भोलेनाथ महादेव का मंदिर बनाया और इन्हीं 5 स्थानों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ किया और फिर महापंथ, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहा जाता है, स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में किया गया है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ,
और मध्यमेश्वर मंदिर समान दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि नर और नारायण ने कई वर्षों तक केदारनाथ में तपस्या की और भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि महादेव ने उन्हें मंदिर में एक स्थायी निवास स्थान प्रदान किया। केदारनाथ धाम में अन्य स्थान जो प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं, वे हैं गौरीकुंड, चोरबारी ताल, भैरव मंदिर और वासुकी ताल। शिव के उपासक हर वर्ष केदारनाथ की यात्रा करते हैं। गढ़वाल हिमालय की गोद में उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ भी शामिल है। तो ये थी केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आस्था का प्रतीक ये